खबर जनपद बिजनौर के धामपुर से है, जहां टीचर्स कॉलोनी स्थित पीर बाबा मजार को लेकर वर्षों से चले आ रहे रास्ता विवाद में शुक्रवार रात प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मजार से लगी दीवार हटाकर रास्ता खुलवा दिया। कॉलोनी निवासी सुनीता नंदा, अमर सिंह, विपिन कुमार सहित अन्य लोगों ने सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे की शिकायत की थी, जिसके बाद राजस्व विभाग ने जांच की। जांच के आधार पर तहसील प्रशासन, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम रात करीब 8:15 बजे मौके पर पहुंची और दीवार हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया और प्रशासन पर एक तरफा निर्णय लेने का आरोप लगाया गया। सूचना मिलने पर सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पीर बाबा मजार परिसर में धरना शुरू कर दिया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। विवेक जी, आज जारत पर यहाँ पीर का जो रास्ता था, बिल्डोजर चला है, यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये बहुत दुखद काम आज हुआ। हमारे जिला बिजनौर में इस प्रकार की राजनीति ना कभी हुई है और ना मैंने कभी देखी है। एक लंबे समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं की पैदाइश, यहीं का रहने वाला हूँ। 34 साल की मेरी एज है, छोटी सी। और मैंने जब भी मैं यहाँ आया, मेरा नाम भी विवेक है, मैं भी हिंदू, भैया थोड़ी नीचे को, और मेरी आस्था है, मैं कई बार यहाँ आया हूँ। एक रास्ता, यहाँ छोटा सा रास्ता जो यहाँ ज़ियारत आने के लिए यहाँ की पीर के लोगों ने छोड़ रखा था। ऐसे ही एक रास्ता पीछे कई सारे गांव है, वहां से लोग आते हैं, उसके लिए वहां छोड़ रखा है। एक यही पास में रास्ता वो छोड़ रखा है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ लोग यहाँ कॉलोनी में बसे और उन लोगों ने देखा कि हमारी जो जमीन है उसके रेट ऐसे बढ़ सकते हैं कि अगर यहाँ रास्ता बड़ा हो जाएगा। उन्होंने देखा कि आज देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं, चेहरा मोहरा, वेशभूषा, जाति धर्म देख के यहाँ काम हो रहा है, तो क्यों ना उसका लाभ ले लिया जाए। 2027 नजदीक है। उस चीज को देखते हुए इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दी और इतनी तेज है, मतलब वो एप्लीकेशन का काम हुआ जैसे कि बुलेट ट्रेन से भी फास्ट। और आज बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी नोटिस के, बिना कोई कागज दिखाए, बिना कोई पहले से जानकारी के, इन लोगों ने यहाँ बुलडोजर लाके खड़ी कर दी। हम लोग आए यहाँ, हमने मेन गेट पर अपनी गाड़ी लगा दी, तो उन्होंने हमसे ये वादा करा कि आप सुबह तक हम लोग जो है इसमें कार्रवाई करेंगे, रात में कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अधिकारियों से बात करी, उनसे भी उन्होंने झूठ बोला कि हम इसमें रात में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सुबह कार्रवाई करेंगे जो भी। और पीछे से लाइट बंद करके पीछे से बुलडोजर लाके इन्होंने हमें उधर बात करने रखा और इधर से लाके इन्होंने तोड़ दिया। यहाँ के सीओ साहब का एक बयान है, उनका कहना यह है कि मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं चोरी का कोई काम नहीं करता और रात में काम चोरी के होते हैं। आपसे जो बात होगी, मैंने कह दिया, आप अपनी आराम से बात कर लो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अधिकारी से बात जाएगी, उसके बाद आप करना, उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे। इस तरीके से उनका व्यवहार था अभी, जैसे मैं भारत देश का नहीं, जैसे मैं किसी दूसरे देश का रहने वाला हूँ, जिस देश से ना बहुत प्यार है, उस तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ बर्ताव करा, एक सम्मानित आदमी होने के बाद भी। और इन्होंने, आप समझिए कि ये हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज है और चंद लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने बुलडोजर चला के, और आप समझिए कि जो अधिकारी कर्मचारी कुछ दिन पहले यहाँ के इसकी तफ्तीश करके गए थे, जांच करके गए थे, उस लेखपाल की आज यहाँ एंट्री नहीं थी, वो नहीं था, उसे हटा के दूसरे आपने चाहिए थे करप्ट अधिकारियों को इन्होंने यहाँ भेज के उनसे इस काम को कराने का काम करा। आप विवेक जी, एक प्रश्न मेरा ये है कि आज यहाँ से बुलडोजर चला है, अब आपकी अगली कार्रवाई? भाई, हमारा कहना ये है, आप नक्शा दिखाओ, कागजों में कभी यहाँ रास्ता था, उससे पहले रहा हो या अभी कोई नक्शे में हो जो रास्ता यहाँ इन्होंने प्रतिवादित कर रखा हो, रोक रखा हो, तो उसे ले लो। नक्शे में रास्ता जस्ट इधर पीछे की साइड में आ रहा है, उस रास्ते पे इन्हीं लोगों के मकान बने हुए हैं, खाली कराओ उन्हें। धामपुर की एक बड़ी समस्या आपने देखा होगा, पिछली बार पानी भर गया था, पूरी ईकड़ा नहर पे मकान बने हुए हैं, वो किन लोगों के पता कर लो, किसी अब्दुल के तो नहीं है, खाली करा दो। पानी की व्यवस्था नहीं है क्या, उसे खाली करा दो, उस पर कोई काम नहीं, कोई वो नहीं, केवल चंद लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने देखा कि बेचारे सबसे सीधे आदमी यहाँ के इस ज़ियारत की देखभाल करने वाले हैं, ये यहाँ है, इन्हें कागज लाने तक का भी मौका इन्होंने नहीं दिया। जो 221 नंबर है जिसमें इनकी रखवा आ रहा, और भी 2 नंबर है जिसके कागज कम से कम इन्हें 1 हफ्ता तो दो, क्योंकि ये पुरानी चीज है,
हफ्ता महीना तो आपको देना चाहिए, लिखित में आपको पत्राचार करना चाहिए। देते तो पता चलता कि रास्ता उस तरफ निकलता है, मकान टूटते। कार्रवाई से पहले नोटिस मिला था? कोई नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस नहीं इस कार्रवाई को क्या कहेंगे, लपोदुबाव क्या है? तानाशाही है, गुंडागर्दी है, सरकार के आगे नतमस्तक है अधिकारी। और मेरा व्यक्तिगत ये मेरा मानना है कि वर्तमान समय में यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, सब कुछ वर्दी के रूप में कुछ कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं, सब के सब जो है आज की तारीख में सरकार के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। इनके अंदर इंसानियत है, ना कानून को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर कार्रवाई पे जो है रोक लगनी चाहिए। ये गैर संवैधानिक है, ये कानून के खिलाफ है। और फिर भी बुलडोजर चला, तो कितना आप मानते हो कि ये सरकार संविधान को मानने वाली है, कानून को मानने वाली? ये आपके सामने। ठीक है सर, थैंक यू। ये यहाँ पे हमारे राजपूत वंश की रियासत थी धामपुर में, पुराने धामपुर में। उन्होंने ही यहाँ एक मौलवी साहब आए थे, उनको ठहरने के लिए स्थान दिया था, स्थान दे दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हिंदू शासक जितने भी हुए हैं उन्होंने हमेशा शरण का काम करा है। मौलवी यहाँ रह रहे थे, उन्होंने रहने के लिए जगह बन गई, कोई परेशानी वाली बात। अवैध मस्जिद बन गई, उस पर भी किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, चलो भाई नमाज पढ़ते रहो। उसके बाद अच्छा खासा रास्ता था जो यहाँ लिखा हुआ है रास्ता, उसमें दस्तावेजों में दर्ज है। लगातार मैं समझता हूँ 30 साल तो मुझे धामपुर में 30 साल से लगातार ये बीच बीच में मुद्दा उठता था, लगातार उठता था। उसके बाद जब रास्ता के साथ रास्ता जगह ही नहीं है, जगह जब नपाई तो हुई तो रास्ता तो निकलता है। रास्ता देने पहले से ही हम ये चाहते थे कि आपसी सहमति से एक रास्ता खुल जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लोग आ भी रहे हैं, यहाँ चैन स्नैचिंग होती थी, छोटा रास्ता होता था, महिलाएं भाग नहीं पाती थी, महिला झपटने नहीं चल सकती थी। और लूटने वाले हैं इसमें से, इससे पीछे से रास्ता वहां से आते थे चोर उचक्के, वो चैन स्नैचिंग करते थे, चाकूबाजी थी, उन्हें रोकने के लिए बहुत सारी परेशानी आती थी, गुंडा एलिमेंट ठहरता था यहाँ पे। आज ये रास्ता खोलने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, पीछे कॉलोनी के यहाँ बहुत सारे लोगों ने कैसे कैसे संघर्ष किया। प्रकाश वीर जी, हमारे MS राजपूत जी, लगातार राजेंद्र पत्रकार जी, हम लोग लगातार प्रशासन से मिले। उसके बाद मिलने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे, उसके बाद फिर फाइल फिर दबाई जा रही थी। अबे फाइल काहे के लिए दबाई जा रही है भाई? रास्ता तो सार्वजनिक रास्ता तो आपको देना पड़ेगा। रास्ता तुम भी चलोगे, रास्ता हम भी चलेंगे। फाइल दबाने में कौन लोग थे? अरे फाइल दबाने में यहीं के होंगे और कहाँ के होंगे फाइल दबाने, और कौन लोग होंगे फाइल दबाने? कौन किसकी फाइल? फाइल तो सबकी खुलनी है, फाइल किस जितना किसकी? इनके पास है उससे दुगना तो ये फालतू है ना। वो जो नपटी भी तो देखो ना, ऐसा थोड़ी। 100 वर्ग मीटर तो फालतू ये है। रास्ता खुल गया, वो रास्ता खुल गया, गाड़ी रास्ता नहीं निकल रही, रास्ता गाड़ी तो निकलेगी, रास्ता गाड़ी निकलने का रास्ता खुला है। अब दूसरा, उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक सब कुछ, गुंडा एलिमेंट, कोई गुंडा एलिमेंट से किसी से कोई मतलब थोड़ी है। गुंडा जो गुंडा करते, मैं गुंडा करती करूंगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई, तुम गुंडा करती करो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी गुंडा करती करो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और दूसरा, ये कुल मिलाकर ये तो भाई नाप तोल है, राजस्व में सब कुछ लिखा हुआ है, कितना रास्ता है उसी के हिसाब से रास्ता खोला गया। रास्ता सब, सड़क भी बन जाएगी, सड़क बन जाएगी। निकला का कोई एक ही जाति धर्म बिरादरी का आदमी थोड़ी निकलेगा, यहाँ तो सब निकलेंगे ना, सबके लिए आसान होगा, ऐसा थोड़ी है। और गाड़ी निकलेगी, गाड़ी निकलने के सबसे आने जाने के लिए हो, तब आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों ने इस चीज को। भैया एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता नाम है। सुनीता जी, आज पेड़ का गेट तोड़ा गया है JCB द्वारा, बाबा का बुलडोजर यहाँ चला है, क्या पूरा मामला है? एक्चुअली ये था कि हमारी जगह तो यहाँ पे 2600 वर्ग गज से भी ज्यादा थी, लेकिन लोगों ने हाँ, लेकिन इन लोगों ने सारी जगह हमारी इलीगली कब्जाई हुई थी। आगे भी कई दफा इस बारे में हमारा प्रकरण ये शुरू हुआ है, कई दफा हम लोगों ने सबने मिलकर आवाज उठाई थी, लेकिन हमारी आवाज ये लोग सब इकट्ठे होकर दबा देते थे हमारी आवाज। लेकिन आज हम प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज सुनी और हमें न्याय दिया है। हम तो यही कहेंगे, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हीं का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें हमारा हक मिल गया है। और क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रकाश वीर। प्रकाश वीर जी, आज पेड़ का जो मुख्य द्वार था वो JCB द्वारा तोड़ा गया है, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो प्रशासनिक आधार पे है, हमारे बहुत कार्रवाई चल रही थी। हमने DM को भी ज्ञापन दिया था, उनसे एक बार मिले भी, 2 बार SDM से मिले, उन्हें भी ज्ञापन दिया। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला, उन पे हमने उनको चिट्ठी के माध्यम से भी उन्हें सूचित किया, और बार बार पोर्टल पे उधर की तरफ से भी फोन आते थे, हम भी करते थे। और इसकी पैमाइश जो है 3 लेखपाल और 1 कानूगो, वो आए, तीसरा बृहस्पतिवार जी थे। हाँ, तो तीसरा चौथा दिन है, तब वो पैमाइश हुई इसकी पूरे की। हमारी उनसे ये दरखास्त थी कि आप इसकी पैमाइश कर लो,
और पैमाइश करके जितनी जमीन इसकी जियारत की है उसमें से जरा सी भी कम मत करो, पूरी की पूरी जमीन उन्होंने तो चिटकूट की है, और शेष जमीन जो बचती है उसमें जनहित में कॉलोनी वासियों के लिए सीधा रास्ता जो है पूरब की तरफ में उत्तर से दक्षिण तक कायम कर दो। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस पे? हैं? सरकार को तो ये कहेंगे कि देर से आए दुरुस्त आए, धन्यवाद। जो उनका प्रशासनिक अमला जिन्होंने जो हमें सहयोग किया उसमें 3 लेखपाल हैं और एक नायब वो क्या नाम है कानूगो है, नायब तहसीलदार हैं, उसमें एसडीएम ने भी अपना इनको ऑर्डर किया, तो सबके सब हमारी तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। क्या चलो भाई नमाज पढ़ते रहो। उसके बाद अच्छा खासा रास्ता था जो यहाँ लिखा हुआ है रास्ता, उसमें दस्तावेजों में दर्ज है। लगातार मैं समझता हूँ 30 साल तो ये धामपुर में 30 साल से लगातार ये बीच बीच में मुद्दा उठता था, लगातार उठता था। उसके बाद जब रास्ता के साथ रास्ता जगह ही नहीं है, जगह जब नपाई तो हुई तो रास्ता तो निकलता है। रास्ता जो पहले से ही हम ये चाह रहे थे कि आपसी सहमति से एक रास्ता खुल जाए, कोई परेशानी वाली बात है। लोग आ भी रहे हैं, यहाँ चैन स्नैचिंग होती थी, छोटा रास्ता होता था, महिलाएं भाग नहीं पाती थी, महिला झपटने नहीं चल सकती थी, और लूटने वाले हैं इसमें से इससे पीछे से रास्ता वहां से आते थे चोर उचक्के, वो चैन स्नैचिंग करते थे, चाकूबाजी थी, उन्हें रोकने के लिए बहुत सारी परेशानी आती थी, गुंडा एलिमेंट ठहरता था यहाँ पे। आज ये रास्ता खोलने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, टीचर कॉलोनी के यहाँ बहुत सारे लोगों ने कैसे कैसे संघर्ष किया। प्रकाश वीर जी, हमारे MS राजपूत जी, लगातार राजेंद्र पत्रकार जी, हम लोग लगातार प्रशासन से मिले। उसके बाद मिलने के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे उसके बाद फिर फाइल फिर दवाई जा रही थी। अभी फाइल काहे के लिए दवाई जा रही है भाई? रास्ता तो सार्वजनिक रास्ता तो आपको देना पड़ेगा। रास्ता तुम भी चलोगे, रास्ता हम भी चलेंगे। फाइल दबाने में कौन लोग थे? अरे फाइल लगवाने में यहीं के होंगे और कहाँ के होंगे फाइल दबाने, और कौन लोग होंगे?